Morning students, I am Prabhakar once again from CMS Group of Institution have come up with one new session on the subject principles and practices of management, and today we are going to just establish a relationship of management with other social sciences. In this first we are going to establish a relationship between anthropology with management concept. Anthropology is the social science which studies human beings especially of their origin, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स. अगर उसको हिंदी में हम लोग देखें तो ये सामाजिक विज्ञान मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, प्रथाओं और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है. मानव समाज किस टाइप से स्टेप वाइज इसकी उत्पत्ति और इसके विकास को स्टडी एंथ्रोपोलॉजी करता है, और एंथ्रोपोलॉजी का जो है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से कैसे को रिलेटेड है, ये हम लोग भी इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे इस्टेब्लिश करने का. सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है कितने सब फील्ड्स में बटा हुआ है. वन इज़, इफ़ यू सी द स्क्रीन, वन इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी. जो आर्कियोलॉजी जो है, जिसे हम पुरातत्व विभाग भी बोलते हैं, ये जो है उस प्रोस्पेक्ट को स्टडी करता है जिसमें मानव समाज के डेवलपमेंट की जो जर्नी है उस पर ये एनालिटिक मोड में जाता है, बेस्ड ऑन जो भी हमें फोसिल्स, जो भी चीज़ें हमें प्रीवियस हिस्ट्री से डिग आउट करने के बाद मिलती हैं. देन सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का हुआ उसकी जर्नी हम लोग स्टडी करते हैं. एंड द थर्ड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज़ कंसर्न, इट इज़ कॉल्ड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम देख सकते हैं कि जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन बीइंग का, जो सोसाइटल डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन बीइंग का, वो जो है हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. इसमें हम लोग डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस ह्यूमन बीइंग के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए, उसके हम लोग डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं. तो जो थर्ड पॉइंट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम लोग सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, ये जो साइंस है, सोशल साइंस है, ये हमें मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट को जो ग्रुप में हम लोग किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं समझने में मदद करता है. हाउ द इंडिविजुअल्स आर बिहेविंग इन ग्रुप, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर, इफ द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, that socio-cultural environment, how that socio-cultural environment creates impact on human being. ये सारी चीज़ों को लेके जब हम लोग मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग को हम लोग मैनेज करते हैं, उस रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, देन वी ट्राई टू जस्ट एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज फार एज द कंसर्न ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर इज़ कंसर्न. तो एंथ्रोपोलॉजी हम लोगों को इस डाइवर्सिफाइड वे में जो है ह्यूमन बीइंग का जो सोसाइटल और ह्यूमन बिहेवियर का जो अप्रोच है वो समझने में मदद करता है. दैट्स व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज लिंक्ड विद मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वन इज how it is related to sociology. If you just see the definition of sociology, the study of human societies and social behavior. ये समाजशास्त्र है जो मानव समाजों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है. और हमारा मैनेजमेंट क्या है? वी ऑलवेज ट्राई टू डू एनी एक्टिविटी थ्रू ग्रुप coordination, and once we are in group, that's why we need to understand the different level of human behavior which are present in any particular group. किसी भी ग्रुप में डिफरेंट अप्रोच के, डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट सोसाइटी के, डिफरेंट बिहेवियर के लोग जो हैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, एंड दैट ग्रुप बिकम्स फॉर्मल ग्रुप. while working in that formal group, we need to have control over informal group development also. किसी भी ग्रुप में फॉर्मल ग्रुप होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन ह्यूमन सोसाइटी लेवल एंड ह्यूमन बिहेवियर लेवल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल जो है ग्रुप भी डेवलप हो जाता है. सो सोशियोलॉजी हेल्प्स अस इन स्टडिंग द डिफरेंट सोसाइटल अप्रोचेज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स ग्रुप. ये हमें स्टडी करने में सोशियोलॉजी मदद करता है. दैट्स वाई इवन दिस सोशल साइंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में भी हमने अगर देखा फंक्शनिंग में स्टाफिंग भी एक प्रोमिनेंट फैक्टर है. एंड टू मैनेज द स्टाफ टू गेट द मैक्सिमम आउट, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर सोशल कंसर्न्स, देयर सोसाइटल कंसर्न्स, देयर बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड इट हेल्प्स मैनेजर्स to apply the strategies at different levels to handle the manpower properly.
इसमें जो तीसरा कंसर्न है, इफ़ यू सी, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव. ये मनोविज्ञान है, व्यक्तियों के मन और व्यवहार की रीति का वैज्ञानिक अध्ययन थ्रू साइकोलॉजी हम लोग करते हैं. Students, through this we can understand that if you are able to understand the concerns of other ones, what exactly he is thinking, what the way he is trying to respond you, if you are analyzing properly whether he is having positive approach or negative approach towards any assignment, then the managers can better understand that how to channelize the work and how to just take the work from the manpower in more efficient manner. किसी से भी अच्छे से काम लेने के लिए उनके ह्यूमन माइंड को स्टडी करना बेहद ज़रूरी है. तो एज फार एज साइकोलॉजी इज़ कंसर्न, दिस साइंस help us, social science help us to understand the behavior pattern or mind approach of any individual. Suppose if we are in a group, we are having a team coordination activity, and there are so many members who are having different mindset as far as work culture is concerned, as far as the efficiency level of those employees are concerned. कोई अच्छा हो के भी किसी काम को करना नहीं चाहता है, कोई अच्छा होते हुए भी जो है विदाउट प्रॉपर गाइडेंस वो सही परफॉर्म नहीं कर पाता है. किसी का अप्रोच होता है किसी काम में बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं करना. ये जो डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर, उसको समझने के लिए जो है मैनेजर्स को साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस सोशल साइंस, दिस दैट्स वाई हेल्प अस a lot to understand the human behavior or human mind. So friends, with this session I have tried to connect the relationship of anthropology, sociology and psychology with management concept. In my next session I am going to cover up the rest topic. Thank you so much, student. Thank you.